आज वीडियो में चर्चा होगी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, और आज का वीडियो सच्ची घटना पे आधारित है। जैसे पहले सीरियल नहीं आते थे सच्ची घटनाओं पे आधारित, वैसे ही ये वीडियो है। फ्यूचर ऑप्शंस में जो हमें लॉस हो जाता है वो हम किसी से शेयर क्यों नहीं कर पाते, अपनी बात कह क्यों नहीं पाते? क्या ये डर रहता है हमको कि लोग क्या कहेंगे, या फ्यूचर एक नशे की तरह है जिसकी रोज हम कसम खाते हैं कि कल से नहीं करेंगे, और दूसरे दिन हमको ये पता चलता है कि ये आदत तो अफीम सी हमारे खून में घुली हुई है और हम ना चाहते हुए फिर से एक फ्यूचर का ट्रेड ले लेते हैं। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। अपनी बात यहां से शुरू करूंगा कि आज मुझे एक कॉल आया, एक फोन आया शाम को, और जिसने फोन किया वो इत्तेफाकन मेरा मेंबर है। बड़ा उदास था, बड़ा लो साउंड कर रहा था। मैंने क्या हो गया भाई? कहा सर आरपीएस मोड के तहत आपने एक ट्रेड बताया अपना टाटा केमिकल का, छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदी गई, उसमें मैंने लगभग 2500 रुपए कमाए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बधाई हो। साथ में उसने कहा सर वो तो ठीक है, लेकिन एक ही दिन में, एक ही झटके में फ्यूचर के एक सौदे में 4000 रुपए का लॉस हो गया। मैंने कहा यार 4000 रुपए का लॉस हो गया, बूंद बूंद करके तुमने 2500 इकट्ठे किए। कभी 4000 रुपए की ट्रीट अपनी फैमिली को दी है? कभी डिनर पे गए हो रात में जिसमें अपनी फैमिली के साथ 4000 रुपए खर्च किए हो? यहां पे तो 1 मिनट में खर्च हो गए। अब थोड़ा सा पीछे चलता हूं। ये वही महानुभाव हैं जिन्होंने मुझे जनवरी में फोन किया था, 8 महीने पहले, और बहुत दुखी थे। कहे सर फ्यूचर में बहुत लॉस हो रहा है। तो मैंने कहा कितना लॉस हो गया? कहे 30,000। हमने कोई बात नहीं, घर तो नहीं बिक गया तुम्हारा, सुरक्षित होना भी आगे से मत करना, ठीक है। आज जब मैंने पूछा दोबारा कि भाई अब कितना लॉस हो गया, कहे तब 30,000 था, अब बढ़ते बढ़ते 2,10,000 हो गया। मेरी इस बात पे उन्होंने जवाब दिया था कि डिनर के लिए ले जाते हैं, तो कहे नहीं मैं डिनर तो अपनी पत्नी को, वाइफ को, सबको कराता ही, फैमिली को बढ़िया घुमाता फिराता भी हूं। तो मेरे मन में तुरंत दूसरा प्रश्न उठा कि फिर कहां गड़बड़ी हो रही है, ये कौन सा नशा है जो छूट नहीं रहा है? और उसने इकबालिया बयान में कबूला कि सर ये नशा है, छूटता नहीं। मैंने कहा करते क्या हो? उसने कहा सर आईटी कंपनी में हूं, 16 लाख रुपए का पैकेज था, अब 27 लाख का हो गया पैकेज। मुझे समझते देर ही नहीं लगी कि ये लग्जरी का मैटर है। अब आप कहेंगे लग्जरी का कैसे मैटर है? उसने मुझे ये बताया कि मेरी पत्नी की भी टीसीएस में नौकरी लग गई, उसे भी 15 लाख रुपए मिलेंगे। तो लग्जरी का बाबूजी ऐसे मैटर है जब हमारे पास खोने को थोड़ा सा होता है और पीछे बहुत सारी माया भरी होती, तिजोरी भरी होती है, तो डर नहीं लगता। यानी कि 20 लाख की कैपिटल अगर तिजोरी में बंद है तो लाख रुपए गायब हो जाए तो उसका मलाल नहीं रहता। मन में होता है, ये जो मन होता है ना, बड़ा पापी होता है। वो कहता है यार बाकी पैसे तो रखे हैं, कौन सी दिक्कत है यार, और फिर महीने की तनख्वाह आ ही रही है। ये जो कोरोना काल है, इसने एक बहुत बड़ी शिक्षा दी, या कहें एक बहुत बड़ा वरदान भी दिया और अभिशाप भी दिया। बून एंड बैन जैसे बोलते हैं इंग्लिश में। वर्क फ्रॉम होम ने बहुत सारा समय दिया आदमी को फालतू का, पैसे तो आ ही रहे, और खास करके आईआईटीएंस में ये प्रॉब्लम आई है। और शेयर बाजार की एक बड़ी विडंबना है कि शेयर बाजार आपको धीरे धीरे काहिल बना देता है, बड़ा इजी मनी देता है, ले भी लेता है वापस, लेकिन देता है तो लगता है कि बड़ा आराम है। तो कोरोना काल की ये सबसे बड़ी विडंबना रही, अभिशाप रहा। बहुत बड़ी बात ये हुई कि हम लोग लग्जरी अफोर्ड करने लगे हैं। जो कभी पहाड़ चढ़ने, समुंदर लांघने, आसमान से कूदने में एड्रेनलिन निकलता था, वो आजकल हमको फ्यूचर ट्रेडिंग में दिखता है।
फ्यूचर ट्रेड जब लेते हैं तो ऐसा ही एड्रेलिन का आभास होता है, मजा आता है, रोज नशा हो गया है। रोज 2-4 हजार रुपए खप जाते हैं, लेकिन फिर भी रोज करते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। लॉस हो रहा है रोज, बहुत ज्यादा हम डिप्रेशन में भी आ गए हैं और हम किसी से कह भी नहीं सकते, अपनी पत्नी से भी नहीं कह सकते। उन महोदय ने मुझे ये बताया कि मैंने पत्नी को बताया, कहे एक बार बताया था उसके बाद नहीं बता सकते, क्योंकि समाज में हमारी ये जो नाक है ये बहुत बड़ी है, ये कटनी नहीं चाहिए। हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा कमाते हैं, और मन में देखिए कितना बड़ा ये एक क्षोभ पैदा कर रहा है, एक संदेह हो रहा है या एक विकार उत्पन्न हो रहा है कि मन ये सोचने को तैयार हो गया है कि ये पाप है, फ्यूचर में जो लॉस हो रहा है ये पाप है, किसी को बताएंगे तो लोग क्या कहेंगे। यार ये कोई जुए का अड्डा नहीं है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट अगर जुए की तरह देखोगे तो शेयर मार्केट आपको जुए की तरह ही डील कर देगा, वैसे ही आपको खत्म कर देगा जैसे कैसीनो में खत्म हो जाते हैं। ये एक बढ़िया बिजनेस है शेयर मार्केट, उसको उसी तरीके से लीजिए। जरा सा भी इधर उधर हुए कि मामला गड़बड़ हो जाएगा, जैसा इनके साथ हो गया। हमने कहा तुम छोड़ क्यों नहीं देते, तब इसने बताया कि ये बीमारी सिर्फ इन्हीं को नहीं हुई है, कोरोना काल में हर जगह फैल गई है फ्यूचर ऑप्शन की बीमारी। इन्होंने बताया कि मेरे भाई ने 1 लाख का लॉस किया था, तो मैं उसको सिखाने के लिए कि देखो प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है, अपना करीब 2,10,000 का लॉस कर चुका हूं। हमने बहुत खूब, हमने फिर आज उनको समझाया कि यार ये शेयर मार्केट में फ्यूचर बहुत गड़बड़ है। ये उसी तरीके से है कि बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, और गए तो सारे कपड़े उतार कर वापस भेजेगी। ये वो माया है, ये कैसीनो चल रहा है फ्यूचर का, और इसको समर्थन प्राप्त है, पूरा लीगल कैसीनो है। यहां सबकी घुट्टी बनाई जाती है और फिर पी ली जाती है। इसलिए फ्यूचर से दूर रहिए महाराज, लोगों फ्यूचर से दूर रहो। अब इनके पास, इन्होंने मुझे बताया कि रात में नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन है। हमने कैसे आएगी नींद, आत्मा इतनी विचलित है, किसी से कह नहीं पा रहे हो, लॉस कर ही रहे हो, इतने बढ़िया पढ़ाकू बच्चे हो, मतलब नई नई शादी हुई अभी, बढ़िया 27 लाख के पैकेज पे पहुंच गए हो, इसके बाद भी हारने का जो ये दुख है, क्योंकि हार ही रहे हो हर बार, रोज लॉस बुक कर रहे हो और फिर रोज जाते हो। उनका कहना था कि सर मैं रोज कसम खाता हूं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं रोज दूसरे दिन ट्रेड ले लेता हूं। तो हमने कहा ये तो एक एड्रेनलिन का नशा है, अच्छा लगता है। 4,000 रुपए 5,000 रुपए रोज लॉस कर रहे हो, कोई असर भी नहीं होता, क्योंकि महीने की तनख्वाह 2 लाख है, अफोर्ड कर सकते हो। तो ये अफोर्डेबल लग्जरी है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, लॉस को भी अफोर्ड कर सकते हैं, उसका अलग मजा है, लेकिन अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि सर मैंने SDFC AMC में एक ऑप्शन खरीद रखा है और अभी कुछ लॉस हो रहा है, और आज स्पॉट का प्राइस मैंने देखा SDFC का 1956 चल रहा है। मैंने कहा ठीक, इत्तेफाकन मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये वही शेयर है, मेरा दोस्त है, मैंने 1600, 1700, 1800 में खरीदा था, 3500 में प्रॉफिट भी बुक किया था, और उसके बाद ये शेयर 2 साल चला नहीं, बराबर गिरता चला आ रहा है। ये 1956 का रेट तो कुछ बढ़ के आया, ये मेरे ख्याल से 1600-1700 भी गया होगा नीचे। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, आप ऑप्शन की कितनी वैल्यू है, कितने का खरीदे हो तुम? ये कहे सर 12,000 रुपए का ऑप्शन है, लॉस दे रहा है। मैंने कहा ये बात है 11 तारीख की शायद, या 12 अगस्त की बात है। मैंने कहा चलो तुम्हारे साथ मैं भी कैश में खरीदूंगा 10 शेयर, मैं अपनी लिस्ट में लगा लेता हूं। मैंने लैपटॉप में तुरंत अपनी लिस्ट में लगाया कि इसमें कल काम करेंगे। हाँ, मैंने उसको एक बात यहां और बताई थी कि 12,000 का तुम्हारा ऑप्शन है, तुम ऑप्शन से एग्जिट हो, 12,000 रुपए के कैश में SDFC AMC के 6 शेयर खरीद लो 1960 से। इसके बाद ये 12,000 रुपए ईश्वर के अलावा तुम्हारा कोई जीरो नहीं कर सकता, ये जीरो नहीं होंगे। और 4 महीने भी अगर नहीं चला स्टॉक तो दिक्कत नहीं, लेकिन 4 महीने में अगर 400 रुपए चल गया, यानी कि 2,400 रुपए का हो गया SDFC AMC, तो तुम्हें 20% का मुनाफा देकर जाएगा 6 शेयर में। 6 चौको 2,400 रुपए, 12,000 में 2,400 रुपए मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है? या मैं तुम्हारे साथ खरीद रहा हूं RPS मोड में, इसको अब नीचे खरीदूंगा, क्योंकि एक चीज मुझे समझ में आ गई थी कि गिरने के ढंग कम है,
और 2000 के ऊपर अब जाएगा ही, 2500 के ऊपर जाएगा ही HDFC AMC। हमने 1500-1600 तक खरीद लेंगे 6-6 करके। और भाई जब 4000 रुपए रोज लॉस भुगत ही रहे हो तो 6-6 हजार रुपए के यहाँ खरीद लेना 3-3 शेयर धीरे धीरे। भाई दिन आया 12 तारीख, मैंने 1971 में शायद 10 शेयर खरीदे होंगे। मैंने इसको फोन किया, फोन इसलिए किया कि ये शेयर अचानक भाग के 2000 के ऊपर हो गया, 100 रुपए ऊपर बढ़ गया था करीब। इत्तफाकन उस दिन 2200 रुपए तक गया था। मैंने इसको फोन किया, इसने कहा सर मैंने ऑप्शन तो जल्दी में काट दिया और वो ऑप्शन अब 15,000 का फायदा दे रहा। अब इसको दूसरा दुख हो गया। इसने कहा सर 15,000 का प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए, जल्दी बेच गए, एग्जिट कर गए। हमने कहा आधी बात तो मानी तुमने और आधी बात तुमने शेयर खरीदा, 10 शेयर 6 शेयर कुछ खरीदे। कह सर वो नहीं खरीदा, हमने यही गड़बड़ कर दिया यार। बहरहाल उस दिन मुझे करीब 2073 रुपए मिले थे, तो मैंने करीब 2178 में काट दिया था सौदा 10 शेयर। क्यों? इंट्राडे नहीं करता हूं, पोजिशनल ट्रेड लिया था। लेकिन अगर लक्ष्मी एक ही दिन में आ रही है और 10% से ज्यादा रिटर्न दे रही है तो लेना बनता है। आती हुई लक्ष्मी का स्वागत हम दोनों हाथ खोल के करेंगे, सर माथे बैठाएंगे। लक्ष्मी तिलक करने आ रही है भाई, तो मुंह थोड़ी ना धुला जाएगा। 2000 रुपए ले लिए मैंने, उसके बाद वो कुछ उतर गया, शायद 2150 चल रहा है HDFC AMC। बात यहां ये नहीं कि HDFC AMC था या कोई और फ्यूचर का शेयर था, सौदा था। बात यहां पे ये है कि फ्यूचर ऑप्शन की ये लत क्यों इतना ज्यादा लग गई है। ये इसीलिए लग गई है कि पीछे बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, तो रोज 2-4-5 हजार का घाटा सहने में दिक्कत नहीं आ रही है। और ये आदत बहुत खराब है। ये उतना ही बड़ा नशा है जैसे आप कोई अफीम गांजा का नशा लेते हैं। ये आपकी आदत बहुत ज्यादा खराब कर दे रही है। आदत से छुटकारा कैसे मिलेगा? आत्मबल बढ़ाइए, आत्मबल को बढ़ाना पड़ेगा। और आत्मबल बढ़ेगा कैसे? तो थोड़ा तो शारीरिक परिश्रम कीजिए, थोड़ा सा शरीर को हिलाइए डुलाइए तो शरीर मजबूत बनेगा। थोड़ा सा ध्यान करिए तो मन, दिल, दिमाग ये मजबूत बनेगा। इसको मजबूत बनाइए थोड़ा सा। और थोड़ी सी पढ़ाई भी करिए, देखिए शेयर बाजार में, पढ़ लिख के भी देखिए क्या हो रहा है, क्या न्यूज चल रही, कैसे हो रहा है, समय दीजिए थोड़ा सा। तो कुल मिला के घुमाई, थोड़ी सी पढ़ाई और दिमाग की मंजाई जरूरी है। बस आप बन गए अंगद, आ गया आत्मबल। घुमाई मतलब थोड़ा सा टहला करो, साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, पैदल चलो, कुछ भी करो, दौड़ो भागो, कुछ एक्टिव रहो शरीर में, बैठे मत रहो। ये वर्क फ्रॉम होम ने बैठा दिया आदमी को, तो थोड़ा सा चलो फिरो, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करो, समाज के प्रति सजग रहो, क्या चल रहा है। शेयर मार्केट में आए हो तो यार जरूरी है पढ़ाई, क्योंकि इवेंट बेस्ड बहुत होता है, तो कभी कभी मौका लग जाता है नीचे के भाव खरीदने पर, अगर न्यूज पहले से पता होती है। और ये समझ लो कोई भी न्यूज जो है वो सब क्रिएट की जाती है, अच्छी बुरी दोनों, और दोनों का रिजल्ट होता है, दोनों का असर हम पे पड़ता है, जिससे हम उस तरह से डिसीजन लेके शेयर मार्केट में एक्ट करते हैं। हम क्या, सभी करते हैं। उसके ऊपर देखना है, वो विवेक जागृत करने के लिए, वो ज्ञान चक्षु खोलने के लिए पढ़ाई थोड़ी जरूरी है, समझना जरूरी है। और दिमाग की मजाई करते रहो, चिंतन करते रहो, उसके लिए ध्यान जरूरी है। ध्यान करो, आत्मबली हो जाओगे, आत्मबली हो जाओगे, बलवान हो जाओगे और इस तरह के रोग से मुक्त हो जाओगे। ये फ्यूचर ऑप्शन वाला रोग है एक तरह से। मैंने उससे ये भी कहा था, मैंने कहा 4000 का नुकसान होता है, एक 500 का नोट फाड़ दिया करो जिस दिन नुकसान है। हंसने लगा, सर ये कैसे होगा, मैं नोट नहीं फाड़ पाऊंगा। मैंने कहा तू 500 का नोट नहीं फाड़ सकता और 4000 रोज लॉस बुक करता है, क्योंकि लॉस पेपर पे हो रहा है, एक्चुअल नोट नहीं है। अगर वो एक्चुअल 4000 के नोट जल रहे होते ना तो उसी दिन बंद कर देते काम, क्योंकि तुम 500 का नोट फाड़ नहीं पा रहे हो। इस वीडियो में एक ही संदेश देना है मुझे, फ्यूचर ऑप्शन अगर मन में ये पाप पैदा कर दे रहा है जब लॉस होता है कि यार किसी को अब नहीं बताएंगे, नहीं लोग क्या कहेंगे, अगर ऐसे विचार आ रहे हैं और उसके बाद भी रोज अफीम जैसा नशा पैदा कर रहा है कि रोज काम करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो आपके व्यक्तित्व में विकार उत्पन्न हो गया है।
कैश में ही काम करिए, छोटी छोटी क्वांटिटी में काम करिए, कोई सट्टा बाजार नहीं है, एक दिन में करोड़पति नहीं बनोगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर करिए जो खास तौर में फ्यूचर ऑप्शन में लॉस उठा रहे हैं। बहुत रणबांकुरे हैं जो लॉस ही बुक कर रहे हैं, मुझे मालूम है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। ऐसे रणबांकुरों को जरूर ये वीडियो शेयर करिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे आनंद भाव चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सही समय पे मिलती रहेगी। और ट्विटर पे यार फॉलो करो। बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार।